Hello, I'm your biology educator in the NEET UG category. Welcome you all this wonderful platform Biology with Jashan Pahujana. Yes, आज है लेक्चर नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। लास्ट लेक्चर में हमने लिंकेज तक खत्म किया था चैप्टर को। आज उसको ही कंटिन्यू करके और स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन ना हमेशा याद रखना कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, एनवायरोमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, एस डी जो मैं लिख रहा हूं उसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक एनवायरमेंटल और दूसरा है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट के अंदर मैं जो पहला एग्जांपल लेने जा रहा हूं वो है मेरा क्रोकोडाइल और लिजार्ड का। अरे क्रोकोडाइल एंड लिजार्ड, सबसे पहला एग्जांपल किसका लिया मैंने? क्रोकोडाइल का और लिजार्ड का। अब देखो क्रोकोडाइल और लिजार्ड में क्या होता है, देखते हैं। ये क्या है? ये मेरा एक फर्टिलाइज्ड एग है। क्या है ये? फर्टिलाइज्ड एग। ये मेरा फर्टिलाइज्ड एग है। अब इस फर्टिलाइज्ड एग को मैंने एक रखा था हायर टेम्परेचर पे और एक लो टेम्परेचर पे। तो जब हाई टेम्परेचर पे रखा तो क्या आ गया? ये मेल आ गया। और जब मैंने लो टेम्परेचर पे रखा तो क्या आ गया? फीमेल। एनवायरनमेंट की वजह से, जब एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर था तो मेल आया, जब लो टेम्परेचर था तो फीमेल आया। ऐसे ही सेम देखा गया। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, टर्टल। टर्टल, जब टर्टल का मैंने फर्टिलाइज्ड एग लिया, फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइज्ड एग लिया, फिर इसको भी वही हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। तो जब हाई टेम्परेचर पे था तो इधर क्या आ गया? फीमेल। और लो टेम्परेचर पे क्या आ गया? मेल। तो ये था एनवायरनमेंट का बात। अब बात करते हैं किस, देख लिया ना, एक लिया क्रोकोडाइल और लेजर्ड। क्रोकोडाइल और लेजर्ड के केस में क्या था? फर्टिलाइज्ड एग को जब हायर टेम्परेचर पे रखा गया तो मेल आया और लो टेम्परेचर पे रखा गया तो फीमेल आया। लेकिन अगर टर्टल की बात करूं तो टर्टल में फर्टिलाइज्ड एग को हाई टेम्परेचर पे रखा तो फीमेल आया, लो पे रखा तो मेल आया। अब क्रोमोसोम की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन आ जाइए। क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, इसमें भी दो टाइप के हैं। एक क्या होते हैं? सोमेटिक या फिर ऑटोजोम क्रोमोसोम, और एक होते हैं मेरे पास सेक्स क्रोमोसोम। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एलोसोम
क्या बोल सकते हैं इसको ही, एलोसोम। क्या आएगा इसमें, एक्स एंड वाई। अब ये एक्स एंड वाई, एक्स का नाम किसने रखा गया, नेमिंग कैसे हुई, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नेमिंग ऑफ एक्स। तो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम था हैंकिंग। इनने क्या किया था, सेक्स डिटर्मिनेशन किया था इन इंसेक्ट। ओके, जब फीमेल को देखा, ओ सॉरी मेल को देखा, तो इसमें 50% क्या था, नो न्यूक्लियर बॉडी, और 50% के पास क्या था, न्यूक्लियर बॉडी। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स की। मेरे पास 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहला टाइप लेता हूं किसका, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स एक्स एंड एक्स वाई का एग्जाम्पल कौन होएगा, ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस में यही पैटर्न होता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो अब बात करते हैं फीमेल और मेल की। फीमेल के पास क्या होता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें आएंगे 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, और मेल में क्या आएंगे, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई। जब मैं गैमेट्स की बात करूंगा तो इसमें ऑटोसोम प्लस एक्स, और इसमें ऑटोसोम प्लस एक्स और ऑटोसोम प्लस वाई। 2 टाइप के स्पर्म मिलेंगे ना हमको मेल में। हाँ, फीमेल एक ही टाइप की होती है, एक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो मेल होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म भी होता है और वाई भी। तो ये 2 टाइप का है, तो 2 टाइप का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरो गैमेटिक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक, है ना। फिर नेक्स्ट टाइप आता है मेरा ZW एंड ZZ। ये इस टाइप का किस में देखने को मिलेगा हमको, बर्ड्स, ये याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल। अब इसमें भी वही, फीमेल एंड मेल। इसमें फीमेल के पास क्या है, 2 सेट ऑफ ऑटोसोम्स प्लस ZW, और इसमें मेल के पास है 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस ZZ। तो इसमें आएगा ऑटोसोम प्लस Z और ऑटोसोम प्लस W, है ना। 2 सेट आ गए, ये 1 ये 2, और इसमें ऑटोसोम प्लस Z मेल में। तो इसमें फीमेल मेरा 2 टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये फीमेल हेटेरो गैमेटिक। और इसमें मेल के पास एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोगैमेटिक। ओके, फिर आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप देखेंगे, जेड एक्स एक्स एंड एक्स ओ, एक्स एक्स एंड एक्स ओ। इसका एग्जाम्पल होएगा मेरे पास ग्रास हॉपर प्लस राउंड वर्म्स, ग्रास हॉपर एंड राउंड वर्म्स। इसमें बात करता हूं मैं फीमेल एंड मेल। तो इसमें फीमेल की बात करूंगा तो 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स, मेल में आएगा 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स ओ। फिर इसमें ऑटोसोम प्लस एक्स, इसमें ऑटोसोम प्लस एक्स एंड ऑटोसोम प्लस ओ। तो इसमें मेल के पास 2 है, एक्स और ओ, फीमेल के पास
एक ही है, तो फिर इधर फीमेल क्या हो जाएगी, होमोगैमेटी, और मेरा मेल क्या हो जाएगा, हेटेरोगैमेटिक। तो ये 3 टाइप हो गए, है ना, 3 टाइप हो गए। कौन से, एक्स 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 वाई, जेड डब्ल्यू जेड जेड, एक्स 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 ओ। और एक अभी लास्ट आता है, लास्ट 4th टाइप, जेड ओ एन जेड जेड। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है मेरे पास बटरफ्लाई एंड मॉथ, है ना। इनमें भी देखोगे तो फीमेल एंड मेल, 2 set of autosomes plus ZO, 2 set of autosome plus ZZ। फिर ये हो जाएगा ऑटोजोम प्लस जेड, ऑटोजोम्स प्लस ओ, और इधर आ जाएगा ऑटोजोम प्लस जेड। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा मेरा, फीमेल हेटेरोगैमेटिक, और ये हो जाएगा मेरा होमोगैमेटिक। ये 4 टाइप होते हैं। और एक होता है जो हनी बीस में देखने को मिलेगा हमको, कौन सा, हैप्लोडिप्लॉइडिक, हैप्लो हैप्लोडिप्लॉय हैप्लोडिप्लॉइडी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइडी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके एग्जांपल्स है मेरे पास, हनी बी, एंड्स एंड वेव्स। हनी बी देखोगे तो 2 टाइप्स, क्वीन, क्वीन 1 जो कि क्या होगी, फर्टाइल क्वीन। देखो मेल फीमेल, फीमेल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीन, फर्टाइल भी हो सकती है या फिर वर्कर भी हो सकती है। और जो मेल होएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रोन। हाँ, ये एक ही होती है, क्वीन जो फर्टाइल होती है वो एक ही होती है, और जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मेनी। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड। अब देखो, अब देखो, देखना ध्यान से देखना ये पार्ट, क्वीन और ड्रोन, है ना। क्वीन की क्या कंडीशन होती है, 2n कंडीशन होती है, मतलब 32 होते हैं, क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। क्या करेगा ये, मियोसिस करेगा, मियोसिस करके क्या बना देगा, n इज इक्वल्स टू 16 का ये एग बना देगा। अरे भाई ये नो, है ना। ड्रोन क्या होता है, ये पहले से ही 16 होता है, तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और ये क्या बना देगा, n इज इक्वल्स टू 16 का स्पर्म बना देगा। फिर ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे मेरे पास, 2n इज इक्वल्स टू 32 कंडीशन की, जो कि क्या आएगी, डिप्लॉइड फीमेल। क्या बन गई, फीमेल। अब फीमेल क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। अब जो फीमेल बनी, अगर इस फीमेल को
रॉयल जेली मिली तो क्या होएगा मैं बताता हूँ, और अगर रॉयल जेली नहीं मिली तो जिसको रॉयल जेली मिली वो क्या हो जाएगी, क्वीन, जो कि क्या होती है, फर्टाइल, और जिसको रॉयल जेली नहीं मिली वो क्या हो जाएगी, वर्कर, जो कि क्या होता है, स्टेराइल। ओके। हाँ, अब देखो, अब इसमें तो क्या बनी, मेरी फीमेल बनी, लेकिन जो ये ड्रोन है ये कहां से आ रहा है, ये ड्रोन कहां से आ रहा है, तो ये ड्रोन आ रहा है, ओ यार मेरे स्लाइड्स खत्म हो गए, छी छी, एक सेकंड देना मेरे को बस। तो वो ड्रोन ड्रोन कैसे आ रहा है, देखो, तो जो फीमेल है ना, जो फीमेल है क्वीन, ये, तो अरे ये कौन सा कलर आ गया, क्वीन नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज नहीं, नॉट फर्टिलाइज्ड, तो क्या आ जाएगा, मेल प्रोजेनी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रोन, जिसकी क्या कंडीशन होती है, हैप्लॉइड 16, और ये है ना, n इज टू 16। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ड्रोन डू नॉट हैव फादर, ड्रोन के पास फादर नहीं होंगे, ड्रोन डू नॉट हैव फादर बट हैव ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, फादर नहीं होंगे लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डन विद टुडे सेशन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट शायद से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अभी सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हुए, एक म्यूटेशन जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना काफी नहीं है, थोड़ा मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी जाऊंगा म्यूटेशन में, और थोड़ा अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, है ना, पहली बात तो ये है। तो शायद से म्यूटेशन पूरा लेक्चर ले सकता है, हाँ। तो तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे म्यूटेशन, और उसके बाद फिर जो डिसऑर्डर्स है वो, तो मेरे ख्याल से अभी 2-3 लेक्चर में हम डन कर देंगे इस चैप्टर को। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक साल ऐसा था उस चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चंस आने का मतलब होता है कि 40 मार्क्स का पेपर आया था, आउट ऑफ 360 40 मार्क्स का पेपर आ चुका है उसमें से। इसके लिए जो वो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो, और उसके बाद फिर इवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं, है ना। बस ये एक बार हो गया ना, फिर उसके बाद ठीक है, मतलब इतनी कोई ऐसे चीज नहीं है। तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अभी हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, फिर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 15 दिन में कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद इवोल्यूशन हम 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो सिलेबस तो हमारा टाइम पे खत्म हो जाएगा, अब जुलाई चल रहा है, अगस्त आ गया ना आज, अगस्त का 1 अगस्त है आज, ठीक है। जितना जल्दी होगा आराम से पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन पे ध्यान देंगे, है ना। मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर एंड शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर समझ में आए तो मेरे को कमेंट्स में बताओ यार, बताओ, कमेंट्स करो, बाय बाय।